29 अप्रैल दिन मंगलवार के दैनिक राशिफल के इस विशेष कार्यक्रम में एस्ट्रो विद आशीष के सभी प्रिय दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। बंधुओं, जानेंगे समझेंगे आज का दिन आपके लिए कैसा है, परिवार में रिश्ते कैसे रहेंगे, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, व्यापार कैसा चलेगा और नौकरी पेशा जीवन में आपकी ग्रोथ कैसी रहेगी, शैक्षिक जीवन में आप क्या कुछ कमाल करने वाले हैं, इसके अलावा आर्थिक निवेश आज आपको कितना लाभ दे रहे हैं, इन सभी विषयों पर हम बात करेंगे। जानेंगे शुभ अंक, शुभ रंग और आज के दिन को अधिक सकारात्मक और प्रभावी बनाने वाले आवश्यक उपाय। इसके साथ में आज कार्यक्रम में हम बात करेंगे कि ज्योतिष में जो हम उपाय बताते हैं, ग्रहों के हिसाब से जो भी आपको नियम धर्म बताए जाते हैं, उसको कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्या उसका सही तरीका और समय हो, तो बेहद ही खास आज का कार्यक्रम अपने आप में रहेगा। क्योंकि उपाय आप सबको पता चल जाते हैं, लेकिन उसको करने का सही तरीका और समय अगर आप वो अप्लाई नहीं करेंगे तो हो सकता है कि उपाय आपको ठीक से लाभ न दें। तो अंत तक सभी जो हमारे आज के 10 प्रश्न हैं, जो 10 डाउट हैं, वो आपके लिए बेहद ज़रूरी है। पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। इन सभी जानकारियों पर आगे बढ़ें, पहले आज के दैनिक पंचांग पर एक दृष्टि डालते हैं। विक्रम संवत 2082 कालयुक्त शक संवत 1947 विश्वावसु है। बैसाख शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि है। नक्षत्र है कृतिका और रोहिणी। करण है बालव, कौलव, तैतिल और गर। योग है सौभाग्य और शोभन। वार मंगलवार है। सूर्योदय सुबह 5:33 और सूर्यास्त शाम को 6:33 पर हो रहा है। राहुकाल शाम 3:18 से 4:56 के बीच में है और अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:37 से दोपहर 12:29 के बीच में है। सूर्य मेष राशि में है और चंद्रमा आज पूरा दिन वृषभ राशि में ही रहेंगे। बंधुओं, मंगलवार का दिन है और ज्योतिष में मंगलवार के दिन आप जानते हैं कि उत्तर दिशा की ओर दिशाशूल होता है। उत्तर दिशा की ओर कहीं यात्रा करनी थी तो पहले दक्षिण दिशा की ओर 10 से 15 कदम चलिए, हनुमान जी महाराज का स्मरण करिए, उसके बाद अपने गंतव्य की ओर बढ़ना आपके लिए फलदायी रहेगा। तो ये था आज का दैनिक पंचांग। अब चलिए बढ़ते हैं क्रमवार अपने राशिफल पे, जिसमें हम जानेंगे प्रत्येक राशि के बारे में। इसके अलावा ग्रहों के उपाय कब, कैसे और किस तरह करें कि आपको अधिकतम लाभ मिल सके। मेष राशि, दिन आपका मिला जुला है। आज आपको अपने खर्चों पर थोड़ा सा नियंत्रण रखना चाहिए ताकि आप दिक्कत में न पड़ें। किसी भी फैसले में जल्दबाजी करने से थोड़ा सा बचिएगा। रिलैक्स होकर 2 बार सोच लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ना ठीक रहेगा। जो भी व्यक्ति लेखक हैं, कविता, किस्से, कहानी लिखते हैं, कंटेंट लिखते हैं, उनको आज उनके समाज में सम्मानित किया जा रहा है और अच्छा आर्थिक लाभ भी आज आपको प्राप्त हो रहा है। माता पिता का आशीर्वाद आज आपको मंजिल तक पहुंचाने में सहायता दे रहा है। इसके अलावा अपने दोस्तों से भी आपको काफ़ी ज़्यादा आर्थिक सहायता आज प्राप्त हो रही है अगर आप व्यवसायी हैं तो। शुभ रंग है काला, शुभ अंक है नंबर 7। सुंदरकांड का पाठ करने से चीज़ें आपके पक्ष में रहेंगी। तो पहला डाउट, जो पहला प्रश्न है वो ये है कि ग्रहों के उपाय कब करने चाहिए, सुबह, दोपहर या रात में, कब हम ग्रहों के उपाय करें। तो देखिए, एक सीधा सा सिद्धांत है कि ग्रहों की जागृत अवस्था में ही उनके उपाय करने चाहिए। कुछ उदाहरण हम आपको बता देते हैं। सूर्य और मंगल के उपाय अगर आप ब्रह्म मुहूर्त मतलब सुबह 4 से 6 के बीच में अगर करते हैं, सूर्योदय पर करते हैं तो आपके लिए काफ़ी फलदायी रहेंगे। चंद्रमा और शुक्र के उपाय रात्रि में श्रेष्ठकर होते हैं। शनि का उपाय आपको संध्या काल में करना चाहिए। ये समय शाम 5 से 7 के बीच में हो सकता है। देखिए, हर ग्रह का अपना एक एक्टिव टाइम विंडो होता है जब पृथ्वी पर उसकी ऊर्जा का आप अधिकतम लाभ उठा सकते हैं। तो अगर इस समय को फॉलो करके आप अपने उपाय करते हैं तो आपको अच्छा लाभ प्राप्त होगा। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। दिन काफ़ी ज़्यादा आपके लिए सपोर्टिव है। आज परिवार वालों के साथ आप अपना ज़्यादातर समय स्पेंड कर रहे हैं। घर का वातावरण अच्छा रहेगा, हेल्थी एटमॉस्फेयर रहेगा। इस राशि के जो बच्चे स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो भी इंटर कर रहे हो, 10th में हो या फिर उसके अबव हो, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो, आज आपकी जो एजुकेशनल लाइफ है वहाँ पे काफ़ी प्रोडक्टिव चीज़ें हो रही हैं। इसके अलावा आर्थिक स्थिति आपकी अच्छी है। जीवन साथी के साथ, परिवार के साथ कहीं घूमने का भी प्लान आप बना सकते हैं। किसी भी काम को अगर नए सिरे से शुरू करने के बारे में आप विचार करते हैं तो दिन अच्छा है। कुंडली का विश्लेषण करा के आप उसके लिए आगे बढ़ सकते हैं।
कार्य जो आपके हैं समय से पूर्ण हो रहे हैं, कर्जों से आज आपको राहत मिलेगी। शुभ रंग है लाल, शुभ अंक है नंबर 4। उपाय क्या करना है, तो चमेली के तेल का दीपक हनुमान जी महाराज के सामने प्रज्वलित करना है। दूसरा प्रश्न उपायों से संबंधित जो हमारे पास आया है कि ग्रहों का उपाय किसी भी दिन कर सकते हैं या किसी विशेष वार के दिन हर ग्रहों के उपाय करने चाहिए। तो बिल्कुल वैदिक ज्योतिष में प्रत्येक ग्रह को अपना वार, अपना एक दिन दिया गया है। अगर आप उसी दिन उस ग्रह का उपाय करते हैं तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल वो चीज़ रहेगी। उदाहरण के लिए रविवार के दिन सूर्य के उपाय काफ़ी ज़्यादा प्रभावी होते हैं। सोमवार को चंद्रमा के उपाय करके आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। मंगलवार के दिन मंगल के उपाय, बुधवार के दिन बुध के उपाय, गुरुवार के दिन बृहस्पति के उपाय और शुक्रवार के दिन आप अपनी लग्जरी को बढ़ाने के लिए वीनस यानी शुक्र के उपाय करिए। शनिवार की बात करें तो इस दिन शनि, राहु और केतु के उपाय किए जा सकते हैं। अगर हम एडिशनल टिप की बात करें तो जिस वार को, जिस ग्रह का दिन तय है, उस दिन अगर आप उपाय करते हैं तो उसका 3 गुना लाभ आपको देखने को मिलेगा। जानकारी पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए बढ़ते हैं मिथुन राशि की ओर। दिन आपके लिए शानदार है, मेहनत करेंगे तो अच्छा रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। कार्यस्थल पर कुछ छोटे मोटे बदलाव आज आपको देखने को मिलेंगे। आपका रुझान आज आध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी की ओर रहेगा। परिवार में सब कुछ अच्छा है, बढ़िया है। दोस्तों के साथ कहीं घूमने की प्लानिंग आज आप कर रहे हैं। कार्यक्षेत्र में आपको बढ़ोतरी के, आगे बढ़ने के अवसर मिल रहे हैं। विशेष रूप से जो हमारे बिजनेसमैन जातक के कार्यक्रम देख रहे हैं उनको आज मार्केट में आगे बढ़ने के अच्छे अवसर मिल रहे हैं। सरकारी सेवा में है तो मनचाही जगह आपको ट्रांसफ़र भी आज मिल सकता है। शुभ रंग है गोल्डन, शुभ अंक है नंबर 6। उपाय क्या करना है, हनुमान जी को प्रसन्न करिए और बंदरों को गुड़ चना खिलाने से आपको अच्छी आर्थिक ग्रोथ प्राप्त होगी। अब अपने तीसरे डाउट की ओर, जो आप ही लोगों के बीच में से प्रश्न आया है उपाय को लेकर, उसकी ओर बढ़ते हैं कि क्या उपाय करते समय विशेष वस्त्र पहनने चाहिए, रंगों का क्या महत्व है उपाय में। तो देखिए हर रंग की अपनी एक विशेष ऊर्जा, विशेष ग्रह से जुड़ी होती है। ये काफ़ी साइंटिफिक अप्रोच है। सूर्य के लिए आप केसरिया या लाल रंग के वस्त्र को प्रिफर करें। चंद्रमा के लिए सफ़ेद रंग के वस्त्र आपके लिए प्रभावी रहेंगे। मंगल के लिए भी लाल वस्त्र आप पहन सकते हैं। बुध के लिए हरा, गुरु के लिए पीला और शुक्र के लिए गुलाबी या सफ़ेद रंग के वस्त्र पहनकर उपाय करते हैं तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। शनि के लिए या राहु केतु के लिए काला या गहरा नीला रंग अगर आप प्रिफर करते हैं तो आपको उसका अधिकतम लाभ प्राप्त होगा। कलर थेरेपी ज्योतिष में काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट महत्व रखती है और इसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट भी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम देखने को मिला है। अब बढ़ते हैं कर्क राशि की ओर। आज के दिन आपके मन में उमंग है, एंथुजियाज्म है, कार्य के प्रति काफ़ी समर्पित रहेंगे। किसी नज़दीकी मित्र से आज मिलना जुलना हो सकता है। अपनी निजी बातें, निजी समस्याएं उनसे शेयर करेंगे, आपको काफ़ी रिलैक्स महसूस होगा। इसके अलावा आपके मन पे जो एक अनकहा सा बोझ है वो भी खत्म हो रहा है। परिवार की उलझनों को सुलझाने में आपके रिश्तेदार की, माता पिता की सहायता मिल रही है। छात्रों के लिए भी दिन अच्छा है। इसके अलावा नतीजों की परवाह किए बिना अपने कर्म पे अगर आज आप ध्यान देंगे तो वही आपके लिए सफलता का सूत्र बन रहा है। शुभ रंग है नारंगी, शुभ अंक है नंबर 2। उपाय क्या करना है, चमेली के तेल में सिंदूर का लेप बना करके हनुमान जी की प्रतिमा पे आपको लगाना है। फिर थोड़ा सा आपको टीका अपने मस्तक पे लगाना रहेगा। चौथे डाउट की ओर बढ़ते हैं, चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगर समय न मिले तो उपाय कब करें। देखिए समय का अपने आप में काफ़ी महत्व है, काफ़ी इम्पोर्टेंस है। यदि उचित समय आपको नहीं मिल रहा है तो ग्रह की होरा आप देख लें, किसी अच्छे ज्योतिषी से बात करके ग्रह की होरा दिखा करके आप उस टाइम उस ग्रह का उपाय कर सकते हैं। उदाहरण के लिए किसी भी दिन अगर आप सूर्य होरा में सूर्यदेव का मंत्र पढ़ते हैं, उनका उपाय करते हैं तो वो चीज़ आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहेगी, आपको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट आपको करेगी। होरा का अगर हम आपको होरा का मतलब बताएं तो एक ग्रह का 1 घंटे में जो समय स्लॉट अलॉट होता है कि उस घंटे में उस ग्रह की ऊर्जा आपको अधिकतम प्राप्त होगी, इसे ही होरा कहते हैं। और उस होरा में उस ग्रह का उपाय आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा।
अब बात करते हैं सिंह राशि की, तो दिन आपके लिए भी अच्छा है, बढ़िया है भाई। आज जो भी काम आप हाथ में ले रहे हैं उसे समय से पूरा करेंगे। इसके अलावा अन्य कामों की गति भी ठीक ठाक चलेगी। निवेश से आज आपको अच्छा लाभ मिल रहा है। इस राशि के जो लोग अभी अविवाहित हैं, अनमैरिड हैं, उनके लिए भी कुछ अच्छे रिश्ते आ रहे हैं। काम के मामले में कुछ लोग आपसे सलाह मांग सकते हैं, आपके अनुभव का लाभ ले सकते हैं, तो उनको प्रॉपर ठीक से अगर आप गाइडेंस देते हैं तो काफ़ी ज़्यादा उनके लिए भी अच्छा रहेगा और आपका भी एक्सपीरियंस बढ़ेगा। जो भी दर्शक हमारे शैक्षिक जीवन में हैं, टीचर हैं, उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा माहौल आज पढ़ाई लिखाई में और आर्थिक संदर्भ में बन रहा है। शुभ रंग है ग्रे, शुभ अंक है नंबर 4। उपाय क्या करें, तो सुंदरकांड का पाठ घर वालों के साथ बैठ के करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी पूरे घर में बनी रहेगी। 5वें प्रश्न की ओर चलिए जल्दी से बढ़ते हैं कि उपाय करते समय मन में क्या भाव होना चाहिए। देखिए आप एक दोहा भी है कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। मतलब आप जिस भाव से जिस ग्रह का उपाय करेंगे वैसा ही रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। भक्ति भाव और निश्चल विश्वास से आपको सारे उपाय करने चाहिए। देखिए ग्रह अपने आप में पूरी ऊर्जा को समेटे रहते हैं। अगर आपके मन में भय होगा, संदेह होगा, गुस्सा होगा तो आपके परिणाम भी कमज़ोर हो जाएंगे और हो सकता है आपको उल्टा रिजल्ट देखने को मिल जाए। इसलिए पूरे भक्तिभाव के साथ, विश्वास के साथ और निर्दोष भाव के साथ आपको उपाय करने हैं कि प्रभु मैं आपको समर्पित करके ही सारी चीज़ें कर रहा हूँ, आप ही मेरे स्वामी हैं, ऐसा भाव आपको रखना है। देखिए ग्रह श्रद्धा रखने पर रिजल्ट देते हैं, डर या शंका रखेंगे तो आपको रिजल्ट संभव है कि न मिले। अब बात करते हैं कन्या राशि की। लाभदायक दिन है, बेनिफिशियल दिन है। आज लोग आपकी बातों पे ध्यान दे रहे हैं, आपको अच्छे से सुनेंगे। अगर आप सामाजिक जीवन में हैं, नेता हैं या फिर आप सोशल कार्यों में लगे रहते हैं तो वहाँ पर आपकी बात ठीक तरीके से सुनी जाएगी। पैसों के मामले में कुछ अगर उलझी हुई स्थिति है तो वो सुलझ रही है। रोजमर्रा के काम आज आपके पूर्ण हो रहे हैं और घर में भी रिश्ते काफ़ी अच्छे हैं। घर वाले आपको आपकी प्रोफेशनल लाइफ में सपोर्ट करेंगे। आज आप महत्वपूर्ण काम के लिए पहले से ही समय अपना तय रखेंगे और उस समय उस काम को आप पूरा कर रहे हैं। इसके अलावा दूसरों को समझने में, दूसरों के मन में कैसे चल रहा है, दूसरों को डील कैसे करना है, इसके मामले में आपका इंट्यूशन काफ़ी ज़बरदस्त रहेगा। शुभ रंग है हरा, शुभ अंक है नंबर 5। उपाय क्या करना है, हनुमान जी को प्रसन्न करिए। कामकाज पे निकल रहे हैं, 3 पाठ हनुमान चालीसा का करके आगे बढ़ सकते हैं। छठा प्रश्न आपके बीच से जो आया है ग्रहों के उपाय को लेकर, क्या मंत्रों का उच्चारण सही होना चाहिए? भाई बिल्कुल सही होना चाहिए। मंत्र गलत पढ़ेंगे तो परिणाम भी आपको गलत ही मिलेगा। शास्त्र भी कहते हैं शुद्ध उच्चारणम मंत्रस्य फलप्रदम भवेत्। सही उच्चारण से ही मंत्र अपना फल देते हैं। अगर आप गलत उच्चारण करते हैं, गलत तरीके से मंत्रों को पढ़ते हैं तो ग्रह दोष बढ़ सकता है। इसलिए पहले सही से संस्कृत पढ़ना सीख लीजिए, सही से उच्चारण सीख लीजिए, उसके बाद ही मंत्रों से संबंधित आप कोई भी उपाय करें। अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं तो कुछ योग्य विद्वान ब्राह्मणों को बुलाकर भी आप वो उपाय करा सकते हैं। अब बढ़ते हैं तुला राशि की ओर। आज का दिन बदलाव से भरा रहेगा और ये बदलाव आपको सपोर्ट करेंगे। कैरियर को लेकर कुछ बड़ा आप फैसला कर सकते हैं, नौकरी में अचानक बदलाव कर सकते हैं या फिर नौकरी में आपको प्रमोशन भी मिल सकता है। दोनों चांसेस बन रहे हैं। काम की वजह से आज परिवार को शायद आप समय न दे पाएँ, इसलिए फैमिली की ओर से थोड़ा सा तनातनी रहेगी। इसके अलावा समय पर कामकाज को अपने पूर्ण कर रहे हैं। किसी नए बिजनेस की अगर शुरुआत करना चाह रहे थे, उसके लिए कुछ आप उधार वगैरह के लिए इन्वेस्टमेंट में लगे थे तो वो भी आज आपको लेना पड़ सकता है और मिल भी जाएगा। बट इन्वेस्टमेंट के लिए ले रहे हैं तो ज़्यादा परेशान मत होइएगा। शुभ रंग है पीला, शुभ अंक है नंबर 9। उपाय क्या करना है, हनुमान जी की आराधना करिए। बजरंग बड़वानर श्रोत का अगर आप पाठ कर लेते हैं तो वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फलप्रद रहेगा। 7वां प्रश्न जो हमारे सामने आया है कि उपाय करते ही क्या जीवन बदल जाएगा। मतलब आज सुबह उपाय किया और कल आप रंग से राजा बन जाएंगे, यही डाउट है ना। तो देखिए ग्रहों के उपाय बिल्कुल उस तरह से है जैसे किसान अपने सपनों के बीज भूमि में बोता है। उसमें समय लगता है, मेहनत लगती है, बोने के बाद उसमें सिंचाई करता है किसान, तब जाके कुछ सालों बाद उसे फल प्राप्त होता है। देखिए कोई भी बड़ा परिवर्तन चाहे व्यक्ति के जीवन में हो, समाज में हो, सकारात्मक परिवर्तन धीरे धीरे करते हैं। इसलिए उपाय करते रहिए, मन में विश्वास रखिए, आपको कुछ समय बाद उसका पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेगा। मेरा अपना मानना है कि इमीडिएट मिरेकल की जगह इसको स्पिरिचुअल इन्वेस्टमेंट समझना चाहिए जो एक समय बाद आपको लाभ देते हैं।
वृश्चिक राशि की बात करते हैं। जीवन में नई खुशियों का संकेत मिल रहा है। जीवन साथी आज आपको कोई बड़ी खुशखबरी दे सकते हैं। परिवार के बाकी लोग भी काफ़ी प्रसन्न नजर आ रहे हैं। तो फैमिली रिलेटेड हैप्पीनेस का माहौल है। रिश्तों और काम के बीच में थोड़ा सा तालमेल रखिएगा। आर्थिक रूप से स्ट्रांग है। निवेश आपको अच्छा लाभ दे रहे हैं। जो लोग इंजीनियर से ये कार्यक्रम देख रहे हैं उनको कुछ बड़े प्रोजेक्ट आज मिलते दिखाई दे रहे हैं। तो आपका आर्थिक जो सशक्तिकरण है वो आज हो रहा है। इसके अलावा व्यापार की गति बढ़ रही है। खासतौर पे जो लोग लकड़ी के बिजनेस में, फर्नीचर के बिजनेस में है, वहां पे अच्छा आर्थिक लाभ दिखाई दे रहा है। शुभ रंग है गुलाबी। शुभ अंक है नंबर 8। उपाय क्या करना है? लाल पुष्प हनुमान जी को अर्पित करने से मन को आपके शांति और ऊर्जा की प्राप्ति होगी। 8वें उपाय की या 8वें प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। जो उपाय से संबंधित प्रश्न है कि पूजा घर में ही उपाय करने चाहिए या और कहीं भी उपाय कर सकते हैं। देखिए, जो वर्किंग प्रोफेशनल होते हैं वो अक्सर ऐसे प्रश्न पूछते हैं। तो देखिए, नो डाउट पवित्रता बहुत ज़रूरी है। थोड़ा सा समय अगर आप निकाल के अपने घर के उत्तर पूर्व दिशा में, अगर आपका पूजा घर है, वहाँ बैठ के करते हैं तो ये सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ है। लेकिन मान लीजिए अगर आपको ये समय नहीं मिल पा रहा है, बाहर रहते हैं, कामकाज में व्यस्त रहते हैं, तो मन को अपने शुद्ध रखिए। मन चंगा तो कठौती में गंगा वाला भाव आपको रखना है। कोई भी एक साफ जगह, साफ डेस्क, बगीचा, नदी का किनारा, कुछ साफ सुथरी जगह पे अगर आप बैठ के करेंगे तो आपके मन को भी रिलैक्स मिलेगा और उस उपाय का लाभ भी कई गुना बढ़ जाएगा। उम्मीद है आपके डाउट क्लियर हो रहे होंगे। प्लीज़ अगर आपको वीडियो में आपके डाउट क्लियर हो रहे हैं तो वीडियो को शेयर करते रहिए। धनु राशि आपकी बात करते हैं। फेवरेबल दिन है। ग्रहों का आपको अच्छा सपोर्ट है। ऑफिस में जो सहकर्मी हैं, जो आपके सबऑर्डिनेट हैं, आपके साथ काम करते हैं, आपको भरपूर समर्थन दे रहे हैं। इसलिए ऑफिस के कामकाज में आज दिक्कत नहीं दिख रही है। सकारात्मक विचारों से जीवन शुरू करेंगे तो उसका अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। दूसरों की मदद आज आप आगे बढ़ के करेंगे, चाहे वो पैसे के संदर्भ में हो या फिर किसी और प्रकार से हो। कठिन विषयों को समझने में आज आपके शिक्षक आपकी खास तौर पे सहायता कर रहे हैं। घर के सपोर्ट से, घर के आर्थिक सपोर्ट से कुछ नया बिजनेस, कोई नया प्रोजेक्ट आज आप शुरू कर सकते हैं। शुभ रंग है नीला। शुभ अंक है नंबर 6। उपाय क्या करना है? हनुमान अष्टक का पाठ कर लेते हैं तो जो भी कामकाज से संबंधित दिक्कतें हैं वो दूर हो जाएंगी। नवा प्रश्न जो हमारे सामने आया है कि क्या उपाय बिना कुंडली देखे भी कर सकते हैं? बिल्कुल भी मत करिएगा, कोशिश भी मत करिएगा, उल्टा रिजल्ट आपको मिल जाएगा। पहले कुंडली का विश्लेषण कराइए। किस व्यक्ति को क्या उपाय करने हैं ये उस पर्सन टू पर्सन ये बदल जाता है। देखिए, हर व्यक्ति की क्या है कि कुंडली में ग्रह दशा, अंतरदशा, महादशा, प्रत्यंतर दशा अलग अलग होती है। मान लीजिए एक व्यक्ति के लिए शनि के उपाय करना ज़रूरी है तो ज़रूरी नहीं है कि दूसरा भी शनि के ही उपाय करे। हो सकता है वो शनि के उपाय करे और उसको वो दिक्कत में आ जाए, उसके लिए किसी और ग्रह के उपाय फलदायी हो। तो बिल्कुल कुंडली का विश्लेषण करा के ही आपको किसी योग्य ज्योतिषी से फिर उपाय शुरू करने चाहिए। पर्सनलाइज्ड जो एस्ट्रो एडवाइस है वो इस मामले में बेहद ज़रूरी हो जाती है। कैप्रिकॉन मकर राशि, दिन आपका भी अच्छा है। थोड़ी बहुत चुनौतियां रहेंगी बट आप उसको ओवरकम कर लेंगे। ऑफिस में किसी सहकर्मी से आज आपको खास तौर पे सहायता मिल रही है। जीवन साथी के साथ बाहर कुछ खान पान के लिए जा रहे हो, अपने रिश्ते को आप अच्छा बनाने का प्रयास कर रहे हैं। इस राशि के जो लोग स्पोर्ट्स से जुड़े हैं, खेलकूद से जुड़े हैं, वो किसी बड़ी एक्टिविटी में आज भाग ले सकते हैं। कैरियर के बारे में काफ़ी सोच विचार आप कर रहे हैं। अपने गुरु से, अपने पिता से, अगर आपके बड़े भाई हैं तो उनसे बातचीत करके कोई नया आप कैरियर आज ऑप्शन चूज कर सकते हैं। नए कैरियर ऑप्शन के लिए जा रहे हैं तो प्लीज कुंडली का विश्लेषण कराए बिना आगे मत बढ़िएगा। शुभ रंग है बैगनी। शुभ अंक है नंबर 9। उपाय क्या करें जिससे आपको ज़्यादा आज प्रॉफिट हो, ज़्यादा आपको लाभ हो? तो हनुमान जी के मंदिर में रामनामी चोला आपको अर्पित करना है। 10वां और अंतिम प्रश्न जो आपके बीच से आया है, कोई सरल उपाय बताएं जो सभी ग्रहों के लिए फायदेमंद हों। तो देखिए, कई बार होता है पंडित जी के सामने, पंडित आशीष वश जी के सामने ऐसी कई कुंडली आती है जिसमें अमूमन हर ग्रह नेगेटिव स्थिति में बैठे होते हैं, 0 डिग्री के होते हैं, कोई परिणाम ही नहीं दे रहे होते हैं। तो अगर ऐसी स्थिति बन जाए जहाँ पे सारे ग्रह A to Z सब आपके प्रतिकूल हैं, तो सिर्फ एक ही देवता है जो आपके कष्ट दूर कर सकते हैं, वो है महादेव। एक रामचरितमानस में बड़ा अच्छा एक प्रसंग आता है, वहाँ पे लिखा है कि जो तब कन्या करहि तुम्हारी, भावहि मेट सके त्रिपुरारी। वहाँ पे तुलसीदास जी लिखते हैं, उनका भाव ये है कि अगर आप पूरे मन से, सच्ची श्रद्धा से महादेव की आराधना करते हैं
तो जो आपकी भावी में अगर सब कुछ उल्टा सीधा लिखा हुआ है, ग्रह प्रतिकूल है, महादेव उसको भी खत्म करने की क्षमता रखते हैं। हर देव आपको वही दे सकता है जो आपके भाग्य में लिखा है, महादेव आपको वो भी दे सकते हैं जो विधाता ने आपके भाग्य में लिखा ही नहीं है। तो जी बिल्कुल, अगर सारे ग्रह आपके प्रतिकूल हैं तो महादेव की शरण में जाइए और प्रत्येक दिन जब आप पूजा करने बैठते हैं तो कुछ ना करिए, मानसिक जप ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जितना हो आप करिए। और अगर आप अधिकतम नहीं कर पाते हैं तो सुबह प्लीज़ 108 बार इसको अगर आप कर लेते हैं, आप जीवन भर इस उपाय के ऋणी रहेंगे, इतना मजबूत ये उपाय है। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। तो बेहतर है दिन, काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिन आज आपका है। ऑफिस में आज आपको ऐसा काम दिया जा रहा है जो आसानी से आपके पूर्ण हो जाएगा और परिवार के लिए आप ज़्यादा समय निकाल पाएंगे। इसके अलावा किसी एक्सपर्ट्स के तौर पे भी आपसे सलाह ली जा सकती है। आपको अपने फील्ड का एक एक्सपर्ट मान के लोग आज आपके पास सलाह लेने के लिए आ रहे हैं। वैवाहिक जीवन आपका बेहतर है, अपनों की मदद के लिए आज आप तत्पर हैं। इस राशि के जो लोग बिजनेसमैन हैं, अनुभवी हैं, आज कुछ नया वो अपनी स्कीम लॉन्च कर सकते हैं। कुंडली का विश्लेषण करा के आगे बढ़िएगा ताकि उसका अच्छा रिजल्ट आपको मिले। शुभ रंग सिल्वर, शुभ अंक नंबर 8। उपाय क्या करना है, राम रक्षा श्रोत का पाठ करते हैं तो हनुमान जी के साथ रघुनाथ जी की कृपा भी आपको प्राप्त होगी। अंतिम रूप से बात करते हैं मीन राशि की। यात्राओं में दिन व्यतीत हो रहा है, खास तौर पे बिजनेस ट्रिप आज आप ज़्यादा करेंगे, कुछ मस्ती के मूड में भी रहेंगे, काफ़ी हल्का फुल्का महसूस कर रहे हैं, मन आपका खुश रहेगा। इस राशि के जो बच्चे हैं कुछ ड्राइंग कंपटीशन वगैरह में भी भाग लेते दिख रहे हैं। किसी दोस्त से आज आपकी लंबी मुलाकात भी हो रही है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कुछ नयापन आता हुआ दिख रहा है। घर के ज़्यादातर कार्य आप पूर्ण कर लेंगे। छात्रों को आज का दिन सफलता दिलाने वाला दिखाई दे रहा है, बस थोड़ा सा मेहनत आपको फोकस्ड होकर करनी है। शुभ रंग है नीला, शुभ अंक है नंबर 2। उपाय क्या करना है, हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करते हैं तो ऊर्जा और शक्ति की आपको प्राप्ति होगी। तो ये था साथियों 29 अप्रैल दिन मंगलवार का दैनिक राशिफल। अगर आपको उपाय अच्छे लगे हों, उपाय के विषय में क्या कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए, जानकारी से आपको कुछ लाभ हुआ हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में ओम हनुमते नमः टाइप कर दें। हमें दीजिए आज्ञा, मिलते हैं अन्य ज्ञानवर्धक कार्यक्रम में। तब तक के लिए आप सबको हमारी जय राम जी की।